7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। कटनी करौंदी महर्षि महेश योग्याद्रि वैदिक विश्वविद्यालय ब्रह्मस्थान करौंदी में सतत भूजल उपयोग के लिए जल प्रबंधन वैदिक युग से आधुनिक युग की तक की यात्रा विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर कुलाधिपति वैद्य विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी गिरीश चंद्र वर्मा ने स्वचालित मौसम स्टेशन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीपक प्रज्वलन और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुई। कुलगुरु प्रमोद कुमार वर्मा ने कहा कि जल संरक्षण आज वैश्विक चुनौती बन गया है, इसलिए वैदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का समन्वय बेहद जरूरी है। मुख्य अतिथि ब्रह्मचारी गिरीश चंद्र वर्मा ने कहा कि वैदिक ग्रंथों में जल को देवतुल्य माना गया है और जल संरक्षण के अनेक सिद्धांत बताए गए हैं। विशिष्ट अतिथि एडी सावंत और अध्यक्ष ए.के. सिन्हा ने सतत जल प्रबंधन और जागरूकता की आवश्यकता पर जोर दिया। इस दौरान जल वैज्ञानिकों का सम्मान किया गया तथा शोध पत्र संकलन महर्षि वैदिक स्वर पत्रिका और डॉक्टर रवि चौरे की पुस्तक जल चौपाल का विमोचन भी किया गया। अंत में जे.पी. शुक्ला ने आभार व्यक्त किया। इधर कटनी के दुबे कॉलोनी स्थित महर्षि विद्या मंदिर स्कूल के प्रिंसिपल विवेक मिश्रा समय समय पर सेमिनार आयोजित कर विद्यार्थियों को महर्षि महेश योगी के विचारों का परामर्श अवगत कराते हैं। कटनी से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। रिकॉग्नाइज करने के लिए कि किसी भी विश्वविद्यालय से जो पीएचडी किए हैं, अगर वो उसका एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करेंगे और कमेटी उसको इंडिपेंडेंटली रिव्यू करेगी और रिव्यू करने के बाद में भारत्रयाध्वनियं जलं समर्पयामि तद उपवस्त्रम् ओम सोजातोज्योतिषा तातो विराड जायत विराजो अभिपूर्वः राजातो अत्यार्चियाता पश्चात्। ये हमारा महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय है, भारत का ब्रह्मस्थान है। ये ज्योग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया, भौगोलिक केंद्र। और हमारे माननीय कुलगुरु साइंटिस्ट प्रोफेसर प्रमोद वर्मा जी ने एक कॉन्फ्रेंस, एक सेमिनार ऑर्गेनाइज की है, जिसमें भारतवर्ष के शीर्षस्थ वैज्ञानिक विद्वान जो हैं यहाँ उपस्थित हुए हैं। कई विषय हैं जल के संबंध में। जो भूजल है उसको कैसे संरक्षित करना, जो बाहर जल है उसका कैसे प्यूरिफिकेशन करना। अभी क्या कार्यक्रम इस संबंध में जो है वो सरकार के चल रहे हैं, जो इस संबंध की इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें चल रहे हैं, उसकी जानकारी आपस में शेयर करना, हमारी फैकल्टी को देना, विद्यार्थियों को देना और उनके माध्यम से सारे समाज को देना। और ये जो मंथन होएगा उसका जो परिणाम निकलेगा, अपने यहाँ तो समुद्र मंथन जो है बहुत विख्यात है और उससे विष और अमृत दोनों निकले। तो अभी तो अपने लोग जो है अमृत का 4 कुंभ मनाते हैं, विष का कोई नहीं मनाते। उसका भी इम्पोर्टेंस है, बट उसकी बात करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो अमृत मंथन होगा अभी तो 2 दिन चलेगा, एक आज और एक कल। और हमारे जो माननीय वैज्ञानिक यहाँ पधारे हैं उनकी बात हम लोग सब सुनेंगे, प्रयत्न करेंगे कि उसमें कुछ जो है वो अच्छे प्रोग्राम्स निकल के आएँ। इसमें महर्षि विश्वविद्यालय जो कर सकता होगा, जो भी हमारी आवश्यकता होगी, हम 20 में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि ये जन कल्याण का कार्यक्रम है। प्रत्येक व्यक्ति को जल की आवश्यकता है। आजकल कहते हैं जल जीवन है, बिल्कुल सत्य है। अभी युद्ध हो रहे हैं जल को लेकर के, तो आज आवश्यकता है इस बात की कि जल संरक्षण हो, जल का संवर्धन हो। अभी सुना केवल 20% जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका शायद उपयोग हो पाता है, बाकी डिफरेंट उसमें चले जाते हैं। तो आप सब मीडिया के माध्यम से एक ही निवेदन है सभी लोगों को कि जल का संरक्षण करें, उसका शुद्धिकरण करें। केवल सरकार के ऊपर या वैज्ञानिकों पे नहीं छोड़ें, क्योंकि हमारी आबादी 140 करोड़ की है, हमारा भारत बहुत विशाल है। हम सबको अपनी भूमिका इसमें निभानी चाहिए, दायित्व निभाना चाहिए और अपने चाहे वो भूतल का जल हो, बाहर का जल हो, वृष्टि का जल है। और इंडियन नेशनल चैप्टर ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, ये 2 संस्थाओं ने मिलकर के एक प्रोग्राम करने का मतलब
प्रयास किया है। मैं कहूँगा अभी तो समाप्ति होगा तब कहूँगा सफल हुआ। अभी इसमें हमारा उद्देश्य यह है कि आप जैसे जानते हैं हमारे विश्वविद्यालय में वैदिक शब्द है, हमारे फोकस वैदिक पे होता है और ये जो संस्था है वो जल विज्ञान पे काम करती है। हमने साथ मिलकर के ये प्रयास किया है कि वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक जल प्रबंधन में कितने बदलाव आए हैं, कौन सी हमारी चूक हुई है, किस बातों को हमें फिर से जाहिर करना चाहिए, उस पर मंथन करने के लिए बुलाया है। मैंने थोड़ा कहा भी था कि हम इसमें हमारा प्रयास ये हो रहा है कि हम जल विज्ञान संबंधित समस्त विधाओं का हम इस पर समन्वय करें, चाहे वो जल के लीगल एक्शन हो, चाहे जल का कम्युनिकेशन हो, चाहे जल का वाटर क्वालिटी हो, चाहे जल प्रबंधन हो, नदियों का पुनर्प्रवाह हो। इन सब चीज़ों पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि संस्थाओं के माध्यम से जितना हो सकते हैं समाज के लिए हम जलोपयोगी काम कर सकते हैं। थैंक यू।